नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की नियुक्ति कर दी है। अब जस्टिस जैन की निगरानी में ही एसआईटी जांच करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को भी अपग्रेड किया है। अब इसमें 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की नियुक्ति की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद होगी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि पराली को लेकर कहा जा रहा है कि इसे जलाने से 3 से 4% प्रदूषण ही होता है, तो इसको संबोधित करने की जरूरत नहीं। सिंघवी ने कहा कि हम कहना चाहते हैं ये एक कारण है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा ध्यान प्रदूषण पर है और आप ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो प्रासंगिक नहीं है। सीजे रमना ने कहा कि हम किसानों को दंडित नहीं करना चाहते। हमने राज्यों से किसानों को पराली न जलाने के लिए मनाने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो दिख रहा है वो क्या किसानों के कारण हुआ है। दिल्ली के 5 स्टार और 7 स्टार में बैठे लोग आलोचना कर रहे हैं कि किसान प्रदूषण में 4%, 30% या 40% का योगदान कर रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि क्या आपने किसानों की प्रतिजोत कमाई को देखा है। प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान जब पराली का मुद्दा उठाया गया तब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने कहा क्या हम इसे नजरअंदाज कर दें कि दिवाली पर बैन होने के बावजूद भी पटाखे फोड़े गए। पराली के मुद्दे को बार बार उठाने पर सीजीआई ने कहा कि आप कुछ मुद्दों का उपयोग करना चाहते हैं, फिर आप इसे विवादास्पद बनाना चाहते हैं और बाद में केवल एक दूसरे को दोष देना रह जाएगा। सीजीआई ने कहा कि टीवी में बहस सभी की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा कर रही है। हर किसी का अपना एजेंडा है, वे कुछ भी नहीं समझते हैं। त्रिपुरा में हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट लिखने वाले वकीलों और पत्रकार के खिलाफ राज्य सरकार ने यूएपीए लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में त्रिपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करने पर रोक लगा दी है। 2 वकीलों और पत्रकार की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पेश हुए थे। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। कंगना रनौत के आपत्तिजनक बयानों को लेकर अब महाराष्ट्र कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि महात्मा गांधी को लेकर कंगना रनौत के भद्दे बयानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटोले ने कहा कि मुंबई कांग्रेस उनके खिलाफ शहर के पुलिस थाने में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएगी। बता दें कंगना रनौत लगातार महात्मा गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं। उन्होंने भीख में आज़ादी मिली कहने के बाद अब महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा और चालाक भी बता दिया है। चुनाव से पहले टीएमसी से बीजेपी में जाने वाले पूर्व विधायक प्रबीर घोषाल ने अब बीजेपी को घेरा है। घोषाल ने टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में बीजेपी की आलोचना की है और बताया है कि कोई क्यों बीजेपी में काम नहीं कर सकता है। लेख में प्रबीर घोषाल ने कहा कि भाजपा में ऐसे लोग अधिक हैं जो लोगों के लिए काम करने के बजाय पैसा चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी के अंदर के अपने अनुभवों को खतरनाक बताया। टीएमसी में लौटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। बता दें राज्य में बीजेपी की हार के बाद से ही लगातार बीजेपी से टीएमसी में नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा है। स्वामी ने एक अमेरिकी वेबसाइट की खबर को ट्वीट किया है जिसमें बताया गया है कि चीनी सेना ने भारत की सीमा पर लंबी दूरी के बम बरसाने वाले विमानों को तैनात कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वायुसेना की 72वीं वर्षगांठ के जश्न के दौरान सरकारी समाचार चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने कथित तौर पर हिमालय के पास उड़ते हुए H-6 के बॉम्बर प्लेन्स को दिखाया। ये बॉम्बर प्लेन्स जमीन और समुद्री मुठभेड़ों के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस होते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीमा के पास ऐसे लड़ाकू विमानों की तैनाती निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए स्वामी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है, कोई उड़ के आया नहीं। बता दें पीएम मोदी ने चीनी घुसपैठ पर कहा था कि कोई घुसकर नहीं आया है। एक और समाजवादी पार्टी में जहां दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल करना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में समाजवादी पार्टी के बलिया से एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू, गोरखपुर से सपा एमएलसी सीपी चंद, जालौन से सपा एमएलसी रमा निरंजन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सपा एमएलसी नरेंद्र भाटी हैं। एक्टर और कॉमेडियन वीरदास अपने एक स्टैंड अप वीडियो के लिए लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दिल्ली में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। दरअसल वीरदास ने वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में उनकी हालिया प्रस्तुति की वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर आई कम फ्रॉम टू इंडियाज
नाम से अपलोड किया। इसमें वो भारत देश के दोहरे चरित्र को बताकर व्यंग कर रहे हैं, लेकिन ये व्यंग करना उनको अब भारी पड़ गया है। इस वीडियो में वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ दिन में स्त्री की पूजा होती है और रात में गैंगरेप कर दिया जाता है। मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ बच्चे मास्क लगाकर तो एक दूसरे से हाथ पकड़ते हैं और नेता बिना मास्क लगाए एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में वीरदास भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर भी व्यंग करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां जब हम ग्रीन के खिलाफ खेलते हैं तो हम सब ब्लू हो जाते हैं, लेकिन अगर ग्रीन से हार जाते हैं तो हम अचानक से ऑरेंज हो जाते हैं। इसके बाद ही वीरदास एक वर्ग के निशाने पर आ गए हैं। लोगों द्वारा देश विरोधी और तरह तरह से ट्रोल होने के बाद अब वीरदास ने अपनी वीडियो को लेकर सफाई दी। वीरदास ने कहा कि उनका मकसद देश का अपमान करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनका इरादा ये याद दिलाने का रहा था कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। उन्होंने कहा कि एक ही विषय के बारे में दो अलग विचार रखने वाले लोगों के बारे में वीडियो में बात हो रही है और ये किसी तरह का कोई रहस्य नहीं है जिसे लोग जानते नहीं हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।